हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कार्स जिनमें 6 एयरबैग्स आते हैं। द अदर कार इज़ ऑल्सो अ फोर्ड, फीगो। फोर्ड ने अब फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस का एक कॉस्मेटिकली एनहांस्ड वर्जन रिलीज़ किया है, फ्लेयर, एंड वी आर रिव्यूइंग इट इन दिस वीडियो। अगर आप फ्रीस्टाइल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन परफॉर्मेंस, राइड एंड हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे। एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इस कार का कौन सा वेरिएंट चूज़ करना चाहिए। इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। फ्रीस्टाइल का फेस फेमिलियर है, ये फीगो और एस्पायर जैसा है। इन तीनों कार्स के हेडलैम्प्स, ग्रिल और बम्पर का डिज़ाइन सिमिलर है। फ्रीस्टाइल के बम्पर में फॉग लैम्प के अराउंड ये प्लास्टिक एलिमेंट है जो मोनोटनी ब्रेक करता है, एंड आई लाइक इट। बड़ी और भी अच्छा लगता अगर यहाँ DRLs होते। इसके हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स का सोर्स हैलोजन है। ये दोनों ही रिफ्लेक्टर टाइप यूनिट्स हैं, सो नो LEDs एंड नो प्रोजेक्टर्स। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि बम्पर के लोअर सेक्शन पे प्लास्टिक क्लैडिंग है और फॉस किट प्लेट भी है। ये आपके बम्पर को नीचे से तो कुछ प्रोटेक्शन देगी, बट माइनर फ्रंट इम्पैक्ट जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो जाता है उससे बम्पर का पेंट प्रोटेक्ट नहीं करेगी। आई वुड हैव रियली लाइक्ड इट कि अगर ये थोड़ी और थिक होती और थोड़ी प्रोट्रूड करती। ओपन द बोनेट एंड इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें कोई साउंड इंसुलेशन मटेरियल नहीं है, बट ड्यूरिंग आवर टेस्ट वी रियलाइज्ड कि इसका इंजन 4000 RPM तक पुश करने पे भी इसका केबिन ज़्यादा नॉइजी नहीं रहता। इसके पेट्रोल वर्जन में हमें इसकी नीड भी फील नहीं हुई। इसका हॉर्न काफ़ी लाउड है एंड इट सॉल्व्स द पर्पस। मूविंग टू द साइड, यहाँ पे इसकी क्लैडिंग थोड़ी यूज़फुल है क्योंकि ये कार के पेंट को माइनर ब्रशेस से बचा सकती है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ द हाई ग्राउंड क्लियरेंस। ये 190 mm है एंड ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर्स, रैम्प्स और पॉटहोल्स में यू कैन बी श्योर कि इसकी अंडरबॉडी टच नहीं होगी। फीगो के कंपैरिजन में फ्रीस्टाइल 45 mm ज़्यादा ऊंची है एंड अपार्ट फ्रॉम अ हायर ग्राउंड क्लियरेंस इसमें रूफ रेल्स आती हैं विच ऐड टू द हाइट। ये रूफ रेल्स अप टू 50 kg तक का इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ले सकती हैं, बट फोर्ड ऑफिशियली सेज कि उन कार्स पे ही रूफ रैक यूज़ करना चाहिए जिनमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हो, जो फ्रीस्टाइल में टाइटेनियम वेरिएंट ऑनवर्ड्स आता है। फ्रीस्टाइल में आपको टॉप वेरिएंट में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिलेगी और इससे आप बूट भी ओपन कर सकते हैं। इसके डोर हैंडल्स सॉलिड हैं एंड डोर्स बंद करते हुए यू गेट अ गुड क्लोजिंग साउंड। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसमें 15 इंच अलॉय व्हील्स आते हैं और इसका टायर साइज़ 185/60 है। फीगो में भी 15 इंच अलॉय व्हील्स ही आते हैं, बट वो डिज़ाइन में डिफरेंट हैं और उसके टायर्स भी ज़्यादा वाइड हैं। ऑल्दो फ्रीस्टाइल की टायर वॉल थोड़ी टॉल है, बट ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। लेट्स मूव टू द रियर नाउ। आई लाइक द फ्रीस्टाइल्स रियर डिज़ाइन द मोस्ट। ये बहुत स्पोर्टी लगता है, पर्टिकुलरली हाउ इट्स टेल रैम्प्स आर डिज़ाइंड। इनमें भी LED लाइट्स नहीं हैं, बट दी स्टिल डोंट लुक डेटेड। यहाँ आपको रियर डिफॉगर और वाइपर मिलेगा। मूव डाउन एंड इसके बम्पर पे कुछ फॉग वेंट्स हैं एंड यहाँ प्लास्टिक क्लैडिंग भी है, बट ये आपके बम्पर को इम्पैक्ट से सेव नहीं करेगी। आई लाइक हाउ द ब्लैक प्लास्टिक हाउसेज द नंबर प्लेट। इसके बूट पे वेरिएंट नेम है, ऑल्दो यहाँ टाइटेनियम लिखा है, बट दिस इज़ टाइटेनियम प्लस। और जैसा हमने आपको पहले बताया, फ्लेयर इसका कॉस्मेटिकली एनहांस्ड वर्जन है। वील टेल यू व्हाट एक्स्ट्रा डज द फ्लेयर गेट, बट उससे पहले इसका बूट चेक करते हैं। Here you get 257 liters space, just enough to store weekends luggage for 3. इसमें 60-40 split seat नहीं आती, so long holidays के लिए you will need the roof rack. इसके बूट में 2 हुक्स हैं जिन पे आप शॉपिंग बैग्स कैरी कर सकते हैं और बूट लैम्प भी है। स्पेयर टायर साइज इज़ 14 इंच और ये स्टील व्हील है। इसका बूट डीप है, सो हेवी ऑब्जेक्ट्स अनलोड करने में एफर्ट लगेगा। पार्सल ट्रे इज़ रिमूवेबल और इसे आप बूट में ही रख सकते हैं। इट वोंट टेक टू मच स्पेस। आई फील फ्रीस्टाइल इज़ नॉट अ कार जिसे आप पर्टिकुलरली इसकी लुक से इम्प्रेस होकर लेंगे। ऑल्दो इसे थोड़ी एक्सक्लूसिविटी देने के लिए फोर्ड ने ये फ्लेयर वर्जन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें रेड कलर्ड एक्सटीरियर एलिमेंट्स हैं जैसे ORVMs,
रूफ रेल्स और स्किड प्लेट्स। इसके अलॉय व्हील्स और रूफ ब्लैक हैं और आपको एक्सटीरियर में डीकैल्स भी मिलेंगे। लेट्स चेक आउट द इंटीरियर नाउ। फ्रीस्टाइल फ्लेयर के इंटीरियर में आपको डोर्स पे रेड ट्रिम मिलेगा। इसके सीट कवर्स पे फ्लेयर की ब्रांडिंग है और डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश है। सीट्स पे रेड स्टिचिंग है, बट इट इज़ वर्थ नोटिंग कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग पे वाइट स्टिचिंग है। द गुड थिंग इज़ कि इसकी लेदर स्लिपरी रही है। बट यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग दैट फोर्ड डज व्हेन इट लॉन्चेस अ स्पोर्टियर लुकिंग वर्जन ऑफ एनी कार? ये उसकी रूफ लाइनिंग भी ब्लैक रखते हैं एंड इट मेक्स द केबिन लुक वेरी स्पोर्टी। ऑफ कोर्स इसका कार्पेट भी ब्लैक है और डुअल टोन सीट कवर्स हैं विद ब्लैक बेस। ऑल दीज लुक वेरी रेसी, बट एट द सेम टाइम इनसे आपको केबिन थोड़ा कॉम्पैक्ट लगेगा। खैर, इसका डैशबोर्ड ब्लैक है एंड इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक, बट इट डजंट फील चीप। ये डैशबोर्ड लो सेट है, सो यूल गेट अ गुड विजिबिलिटी ऑफ द रोड आउटसाइड वाइल ड्राइविंग। ग्लव बॉक्स थोड़ा डीप है, सो इसमें एक बॉटल और ओनर्स मैनुअल रख सकते हैं। इसमें कूलिंग का तो ऑप्शन नहीं है, बट इट गेट्स अ लैम्प। फ्रीस्टाइल के फ्रंट डोर्स में 2 बॉटल होल्डर्स और एक स्टोरेज स्पेस है और गियर लीवर के पीछे कंसोल में 3 बॉटल होल्डर्स मिलेंगे। सो इन टोटल फ्रंट में आपको 7 बॉटल या कप होल्डर्स मिलेंगे, लेकिन रियर डोर्स में स्टोरेज स्पेस नहीं है। इस कंसोल में एक और स्पेस है जहां आप कीज़ रख सकते हैं। टॉकिंग ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो इसमें गियर लीवर के पास एक फ़ोन रखने की स्पेस है एंड यू गेट अ 12 वोल्ट सॉकेट, ऑक्सिलरी पोर्ट एंड USB सॉकेट है। इसके ऊपर आपको एयरकॉन कंट्रोल्स मिलेंगे जिसका डिज़ाइन थोड़ा आउटडेटेड लगता है, बट दीज सॉल्व द पर्पस एंड डोंट फील चीप। एंड जस्ट अबव स्टैंडिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं एंड दीज आर वेल विद इन द ड्राइवर्स रीच। एंड you also get a shortcut switch to completely switch the display off. We'll discuss the infotainment system in more detail in a different section in this video. It is worth noting कि आप इसके चारों एयरकॉन वेंट्स को completely shut कर सकते हैं। For now, I need to tell you कि फ्रीस्टाइल के टॉप वेरिएंट में ऑटो डिमिंग IRVM भी आता है, one feature that I'm really fond of, and it makes night driving easy. यहाँ कोई सनग्लास होल्डर नहीं है, but you get a mirror in the passenger's sun visor. There's another thing that I really like about this car. इसमें फोर्ड ने जहाँ भी बैकलाइटिंग दी है, फॉर एग्जाम्पल एयरकॉन कंट्रोल्स में या इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स में, हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स में, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स पे या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी, ये हर जगह ब्लू है। आई फील इसमें पावर विंडो स्विचेस और USB सॉकेट पे भी बैकलाइटिंग होनी चाहिए थी। एनीवे, आई लाइक द ब्लू बैकलिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये एनालॉग है एंड डायल्स आर इजी टू रीड। इसके MID में सब यूजफुल इंफॉर्मेशन आती है, जैसे एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज ट्रिप स्पीड, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और डिस्टेंस टू एम्प्टी। इसकी इंफॉर्मेशन आप राइट साइड के स्टॉक से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब इसकी ड्राइविंग सीट एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ स्टीयरिंग टिल्ट एडजस्टेबल है और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है। आई थिंक ड्राइवर सीट की अंडर थाई सपोर्ट और लोअर बैक सपोर्ट बेटर हो सकती थी। इस पे आप सीट कवर्स नहीं लगवा पाएंगे बिकॉज ऑफ साइड एयरबैग्स एंड कर्टन एयरबैग्स होने की वजह से इसमें आपको ग्रैब हैंडल्स नहीं मिलेंगे। नोटिस दैट इसके ORVM कंट्रोल्स यहाँ A पिलर पे हैं, सो you'll have to stretch a bit to reach them, but that's okay because you don't have to adjust them often. Here I will add कि इसके ORVMs का साइज़ थोड़ा छोटा है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। इनफैक्ट आई फील इट्स गुड फॉर सिटीज़ जहाँ रोड्स नैरो हैं या जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि इसके डोर्स पे डार्क क्रोम हैंडल्स हैं एंड देयर सम कुशन ऑन द साइड हेयर। नाउ लेट्स गेट इनटू द रियर सीट एंड चेक आउट हाउस द स्पेस देयर। इसके रियर में इनग्रेस इग्रेस कंफर्टेबल है और रियर हेडरूम एंड नी रूम इज़ ऑल्सो फाइन। इट्स गुड के फ्रंट सीट्स थोड़ी स्कूप्ड आउट हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा नी स्पेस मिलती है एंड you can also slide your feet under the front seat. Rear passengers don't get AC vents, USB charger या armrest, but headrests adjustable हैं। इस कार में 4 adults easily बैठ सकते हैं। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। फ्रीस्टाइल में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन्स का ऑप्शन है, बट इस वीडियो में we are driving the petrol engine.
ये 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है। ये ज़्यादा नॉइजी नहीं है एंड वाइब्रेशंस आर ऑल्सो वेल कंट्रोल्ड। इसे आप लोअर गियर्स पे 3000 RPM तक भी लेके जाएंगे तो भी इसकी नॉइज़ इंजन में ज़्यादा फील नहीं होगी। एंड हायर स्पीड्स पे थोड़ी रोड नॉइज़ ज़रूर है बट इंजन नॉइज़ नहीं है। अगर आप सेकेंड गियर में 4000 RPM के बियॉन्ड जाएंगे लाइक दिस, तो इसकी इंजन नॉइज़ ज़रूर सुनेगी बट ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये इंजन क्राई कर रहा है या इट डज़ नॉट वांट यू टू पुश इट। एनीवे, लोअर गियर्स में मुझे इसकी ड्राइव थोड़ी जर्की लगी। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑड सिलेंडर्स और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप ट्रैफिक में हो एंड स्पीड इतनी है कि आप सेकेंड गियर में बिना क्लच प्रेस करे चल सकते हैं। सो एवरी टाइम यू विल प्रेस अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेलरेटर, तो इसमें एक हल्का सा जर्क फील होगा। मॉड्यूलेटिंग द एक्सेलरेटर केयरफुली may reduce these jerks a little. ये इंजन अपनी पीक टॉर्क 40 to 50 RPM पे अचीव करता है, बट as soon as you are around the 2000 RPM mark, it starts to feel lively, as if ये चाहता है कि आप इसे थोड़ा और पुश करो। So whether you're in the city or on the highway, you're likely to enjoy this engine. हाईवे पे ये इंजन 5th गियर में 100 km/h की स्पीड अराउंड 3000 RPM पे अचीव कर लेता है एंड यू आर लेफ्ट विद यूजेबल पावर एंड टॉर्क आफ्टर दैट फॉर ओवरटेक्स। इस इंजन से हमें सिटी एंड हाईवे मिक्स्ड फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 11 km/L की मिली। आई डोंट थिंक इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसकी स्टेबिलिटी या राइड पे पड़ा है। इनफैक्ट इट फील्स वेरी मैच्योर ओवर बम्प्स। इसके सस्पेंशन की केबिन में नॉइज़ ज़्यादा नहीं है एंड राइड इज़ नाइदर टू स्टिफ। सो आई डू फील इसका फ्रंट पोर्शन थोड़ा हैवी होता तो इट वुड हैव फेल्ट मोर प्लांटेड। हाई स्पीड्स पे स्टीयरिंग भी थोड़ा लाइट फील होता है, बट द गुड थिंग इज़ दैट द ब्रेक्स वर्क वेल। ये कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है। चलिए अब इसके फीचर्स और वेरिएंट वाइज डिटेल्स देखते हैं। हमने रिसेंटली फ्रीस्टाइल के सभी वेरिएंट्स को असेस किया एंड वी फील कि इसका टाइटेनियम प्लस वेरिएंट इज़ दैट वन वेरिएंट जो बेस्ट वैल्यू ऑफर करता है और ये हमारा टॉप रिकमेंडेड वेरिएंट है। अगर आप फ्रीस्टाइल की वेरिएंट वाइज फीचर्स वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लेयर भी टाइटेनियम प्लस वेरिएंट पे ही बेस्ड है एंड ये 30,000 रुपीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है फॉर द एक्सक्लूसिव कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस वेरिएंट के कुछ की फीचर्स हैं: साइड एंड कर्टन एयरबैग्स, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, 7-inch टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो AC, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स। आप फ्रीस्टाइल टाइटेनियम प्लस के की फीचर्स अभी टेबल में देख सकते हैं। इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम USB, ब्लूटूथ और ऑक्सिलरी इनपुट्स लेता है और इसे आप स्टीयरिंग से और फिजिकल बटन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका ऑडियो आउटपुट सैटिस्फैक्टरी है। लिसन टू दिस। ऑल्दो ये टच इनपुट्स पे पॉजिटिव फीडबैक देता है, बट इसका UI थोड़ा डेटेड है एंड आई फेल्ट कि इनबिल्ट नेविगेशन ज़्यादा यूजफुल नहीं है। टच स्क्रीन में आपको रियर पार्किंग कैमरा की फीड, डोर ओपन या क्लोज करने की वार्निंग भी मिलेगी। चलिए अब फ्रीस्टाइल के प्राइसेस और मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। आप अभी टेबल में फ्रीस्टाइल पेट्रोल के ओल्ड एंड न्यू प्राइसेस देख रहे हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि सभी वेरिएंट्स का प्राइस जुलाई में 10,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ है एंड फोर्ड फ्लेयर इज़ अ न्यू वेरिएंट। फ्रीस्टाइल डीजल के केस में प्राइसेस अब 30,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गए हैं एंड इस इंजन के साथ भी फ्लेयर वेरिएंट का ऑप्शन है। डीजल इंजन में एम्बियंते वेरिएंट नहीं आता। फ्रीस्टाइल में पहले पेट्रोल और डीजल इंजन में 90,000 रुपीज़ का प्राइस डिफरेंस था, अब ये 1.10 लाख रुपीज़ का है। आप अभी टेबल में फ्रीस्टाइल के करंट पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस और इनका डिफरेंस देख रहे हैं। फ्रीस्टाइल के साथ 3 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी आती है एंड इसकी क्लेम्ड 5 ईयर पीरियोडिक मेंटेनेंस कॉस्ट 15,378 रुपीज़ है। लेट्स मूव टू द वर्डिक्ट नाउ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। फ्रीस्टाइल परचेज करने के 3 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस हैं। नंबर 1, सेफ्टी फीचर्स। नंबर 2,
sub 4 meter like ground clearance at hatchback money. और नंबर 3, लो क्लेम्ड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ऐसे बायर्स जिनके लिए तीनों मैटर करते हैं और जो कंटेम्प्रेरी कार डिज़ाइन को गिव अप कर सकते हैं, उन्हें फ्रीस्टाइल ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए इन द टाइटेनियम प्लस वेरिएंट। चलिए अब इसके कलर ऑप्शंस देखते हैं। फ्रीस्टाइल में 6 मोनोटोन यानी सिंगल शेड एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है। ब्राउन, ग्रे, सिल्वर, बेज जिसे फोर्ड वाइट गोल्ड कहता है, वाइट एंड रेड। फ्लेयर वेरिएंट 3 कलर्स में अवेलेबल है, वाइट, वाइट गोल्ड एंड ग्रे। और इसी के साथ ख़त्म होता है फ्रीस्टाइल का रिव्यू वीडियो। हमें उम्मीद है कि इसे देखने के बाद आपके फ्रीस्टाइल को लेके कुछ डाउट्स कम हुए होंगे। अगर आपके हमारी वीडियोस को लेके कोई सजेशंस हैं या फ्रीस्टाइल को लेके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।